नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज की क्लास में आइए देखते हैं, रुकावटों से कभी परेशान मत होना। रुकावटों से कभी परेशान मत होना, खुद से लड़कर जीना होता है। जिंदगी एक संघर्ष है, इसकी हर मार को सहना होता है। तो आइए चलते हैं इसी मोटिवेशन कोट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अगर अगर क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर पहला, तो आइए देखते हैं, भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? तो भूमध्य रेखा से भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण के किसी स्थान के, चाहे उत्तर की ओर हो और चाहे दक्षिण की ओर हो, तो कोणीय दूरी क्या कहलाती है? ऑप्शन ए प्रधान देशांतर, ऑप्शन सी अक्षांश, ऑप्शन बी देशांतर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या कहलाती है? तो उत्तर हो या दक्षिण की दूर हो, जो कोणीय दूरी होती है वो क्या कहलाती है? अक्षांश कहलाती है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा बृहत वृत्त का उदाहरण है? यानी कि बड़े वृत्त का उदाहरण कौन सा है? ग्रेट सर्किल का उदाहरण बताएं। ऑप्शन ए कर्क रेखा, ऑप्शन बी मकर रेखा, ऑप्शन सी भूमध्य रेखा, ऑप्शन डी आर्कटिक रेखा। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो जो बृहत व्रत जो होता है, वो सबसे बड़ा व्रत जो होता है वो भूमध्य रेखा का होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी भूमध्य रेखा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अगले क्वेश्चन की बात करें, ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? तो ध्रुवों की ओर जाने पर ध्रुवों की ओर जाने पर, जैसे ये पृथ्वी है, ये क्या है? भूमध्य रेखा है। यदि आप, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, यदि आप ध्रुवों की ओर जाएंगे तो व्यास की प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शन ए ये स्थिर रहता है, ऑप्शन सी ये बढ़ता है, ऑप्शन बी ये घटता है, ऑप्शन डी पहले घटता है पुनः बढ़ता है। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो ध्रुवों की तरफ यदि जाएंगे तो ये क्या है? ये घटता है, घटता जाता है। यानी कि व्यास की प्रकृति कैसी होती है? घटती जाती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, ये घटता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अक्षांश भूपृष्ठ पर अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी है जो, क्या है कोणीय दूरी? तो ऑप्शन ए पृथ्वी के केंद्र से मापी जाती है, ऑप्शन बी भूमध्य रेखा से मापी जाती है, ऑप्शन सी कर्क रेखा या मकर रेखा से मापी जाती है, ऑप्शन डी ध्रुवों से मापी जाती है। तो अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की जो कोणीय दूरी जो होती है वो कहाँ से नापी जाती है? तो बताइए। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, भूमध्य रेखा से मापी जाती है। कहाँ से नापी जाती है? भूमध्य रेखा से मापी जाती है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है? यानी कि दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है? ऑप्शन ए मध्याह्न, ऑप्शन बी देशांतर, ऑप्शन सी अक्षांश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या कहलाती है? तो ध्रुवों को जो जोड़ने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है, जो समकोण पर प्रतिच्छेद करती है, वो देशांतर रेखा कहलाती है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रश्न नंबर 6 का। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है या किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन बी गोरे, ऑप्शन ए बेल्ट, ऑप्शन डी समयपेटी, ऑप्शन सी काले। तो बताइए, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोरे। गोरे या गोरे के नाम से जाना जाता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, एक देशांतर रेखा यानी एक
एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? तो एक देशांतर रेखा से दूसरे देशांतर रेखा के बीच कितना समय अंतराल होता है? ऑप्शन ए 4 मिनट, ऑप्शन बी 1 घंटा, ऑप्शन सी 15 मिनट, ऑप्शन डी 12 घंटा। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो एक देशांतर रेखा से दूसरे देशांतर रेखा के बीच जो समय अंतराल होता है, इनकी 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का। तो कितना अंतराल होगा? 4 मिनट का। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान रहती है। तो वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान रहती है। ऑप्शन ए भूमध्य रेखा, ऑप्शन सी मकर रेखा, ऑप्शन बी कर्क रेखा और ऑप्शन डी हिंज रेखा। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो भूमध्य रेखा पर यानी कि दिन और रात की जो समय अवधि होती है वो समान रहती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं। ऑप्शन ए भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन बी 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, ऑप्शन सी 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, ऑप्शन डी 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। तो बताएं पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं, कहाँ से किए जाते हैं? तो बताएं भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन असत्य है? तो जब सत्य पता होगा तभी तो असत्य बता पाएंगे। तो देखें असत्य कौन सा है। ऑप्शन ए देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180 होती है। ऑप्शन बी किसी भी स्थान की ग्रीनविच रेखा से कोणीय दूरी को उस स्थान का देशांतर कहा जाता है। ऑप्शन सी देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर अधिकतम एवं ध्रुवों पर शून्य होती है। सही बात है। ऑप्शन डी विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर या 3 किलोमीटर होती है। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो अगर हम बात करें देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है, तो देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 होती है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। तो ऑप्शन यही वाला बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। तो ये पूछ रहा है असत्य कौन सा है, तो यही स्टेटमेंट क्या है? असत्य है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी में आंशिक रूप से वृद्धि होती है। ऑप्शन बी किसी भी स्थान की प्रधान यामोत्तर से कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है। ऑप्शन सी विषुवत रेखा एक बृहत वृत्त है। ऑप्शन डी सभी देशांतर रेखाएं बृहत वृत्त हैं। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी आंशिक रूप से वृद्धि होती है। हाँ, विषुवत रेखा से, जब विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी में आंशिक रूप से वृद्धि होती है, तो आंशिक मानी कम रूप से वृद्धि होती है। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि कम रूप से होगी, कम ही होती जाती है ना। तो किसी भी स्थान की प्रधान यामोत्तर से जो कोणीय दूरी होती है उस स्थान का अक्षांश कहलाती है, देशांतर कहलाती है। क्या कहलाती है? देशांतर कहलाती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, असत्य की ये बात कर रहा है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर देखें अगला। क्वेश्चन नंबर अगले की बात करें, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग होती है। तो दो अक्षांश रेखाओं की बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? ऑप्शन ए 111 मील, ऑप्शन बी 121 मील, ऑप्शन सी 111 किलोमीटर, ऑप्शन डी 121 किलोमीटर। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन की बात करें, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। 111 किलोमीटर होती है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अगले क्वेश्चन की बात करें, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? तो 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? ऑप्शन ए कर्क रेखा पर, ऑप्शन बी मकर रेखा पर, ऑप्शन सी विषुवत रेखा पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी जो होती है वो विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होगी।
तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 66, ऑप्शन बी 90, ऑप्शन सी 180, ऑप्शन डी 360। तो बताएं कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो कुल अक्षांशों की जो संख्या होती है वो 180। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है देशांतरों की संख्या कितनी है? तो देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 90, ऑप्शन सी 180, ऑप्शन डी 360। तो देशांतरों की जो संख्या होती है वो 360 होती है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विषुवत रेखा के समांतर कल्पित रेखा क्या कहलाती हैं? तो विषुवत रेखा के जो समांतर जो काल्पनिक रूप से रेखा होती हैं उन रेखाओं को क्या कहा जाता है? तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए अक्षांश रेखाएं, ऑप्शन बी देशांतर रेखाएं, ऑप्शन सी ग्रीनविच रेखा, ऑप्शन डी मध्यमान रेखा। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो विषुवत रेखा की जो समांतर काल्पनिक रेखा होती है उन्हें अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? ऑप्शन ए अक्षांश रेखाएं, ऑप्शन बी देशांतर रेखाएं, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय रेखाएं, ऑप्शन डी मिलन रेखाएं। तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो पृथ्वी के नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो क्या कहलाती हैं? तो उन्हें देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ग्रीनविच रेखा से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए 0 डिग्री अक्षांश, ऑप्शन बी 0 डिग्री देशांतर, ऑप्शन सी 180 पूर्वी देशांतर, ऑप्शन डी 180 पश्चिमी देशांतर। तो ग्रीनविच रेखा से आपका क्या तात्पर्य है? तो ग्रीनविच रेखा जो होती है वो 0 डिग्री देशांतर होती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 0 डिग्री देशांतर। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? तो पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? ऑप्शन ए 12 डिग्री, ऑप्शन बी 15 डिग्री, ऑप्शन सी 18 डिग्री और ऑप्शन डी 209। तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो पृथ्वी 1 घंटे में 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं? 4 मिनट। तो हम बात करें 15 डिग्री घूमने में कितना लगा? 15 चौका 60 मिनट। 60 मिनट बोले तो 1 घंटा। तो पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूमती है? 15 डिग्री। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 डिग्री। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश क्या है? तो पृथ्वी है ये, पृथ्वी की बात करें हम तो दक्षिणी ध्रुव और ये क्या है? उत्तरी ध्रुव। तो बताएं इसका अक्षांश की बात कर रहा है तो ये अक्षांश इसका कितना है और ये अक्षांश कितना है? तो कितना है? ऑप्शन ए 70, ऑप्शन बी 80 डिग्री, ऑप्शन सी 90 डिग्री, ऑप्शन डी 100 डिग्री। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 90 डिग्री। तो दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना है? 90 डिग्री। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन की बात करें तो देशांतरीय दूरी 1 घंटे के समय अंतराल के बराबर होती है। तो देशांतरीय दूरी 1 घंटे के समय अंतराल के बराबर होती है। ऑप्शन बी 30 डिग्री, ऑप्शन ए 15 डिग्री, ऑप्शन सी 45 डिग्री, ऑप्शन डी 60 डिग्री। तो बताइए कितनी होती है? देशांतरीय दूरी 1 घंटे के समय अंतराल के बराबर होती है तो होती है 30 डिग्री। 30 डिग्री देशांतरीय दूरी 1 घंटे के समय अंतराल के बराबर होती है, वो होती है 30 डिग्री। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? तो इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ये नहीं है क्योंकि 30 डिग्री 1 घंटे की बात करें अभी वो 1 मिनट बराबर कितना? वो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। तो 15 डिग्री बराबर 60 मिनट। तो ये कह रहा है
तो देशांतर दूरी 1 घंटे के समय अंतराल में, तो 1 घंटे के समय अंतराल में 15 डिग्री। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 15 डिग्री। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, मानचित्र पर स्थित अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो मानचित्र पर स्थित अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, दोनों समांतर रेखाएं हैं। ऑप्शन बी, दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती हैं। ऑप्शन सी, दोनों ध्रुवों पर मिलती हैं। ऑप्शन डी, दोनों भूमध्य रेखा पर मिलती हैं। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो जो मानचित्र पर स्थित अक्षांश और देशांतर रेखा जो होती हैं वो एक दूसरे को लंबवत काटती हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? मानचित्र व ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं? तो मानचित्र व ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अक्षांश, ऑप्शन बी देशांतर, ऑप्शन सी भौगोलिक रेखा जाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मानचित्र व ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहा जाता है? तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो मानचित्र पर जो ग्लोब पर पाई जाती हैं प्रतिच्छेद रेखाएं उन्हें भौगोलिक रेखा जाल कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो पृथ्वी की जो भूमध्य रेखा की कुल लंबाई है लगभग कितनी? ऑप्शन ए 64 यानी कि 6400 किलोमीटर, ऑप्शन बी 12800 किलोमीटर और ऑप्शन सी 40000 किलोमीटर और ऑप्शन डी 5000 किलोमीटर। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है 40000 किलोमीटर है पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई लगभग। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों जो रेखा होती हैं वो कौन से महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? ऑप्शन ए अफ्रीका महाद्वीप, ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन डी दक्षिण अमेरिका। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो अफ्रीका महाद्वीप से होकर तीनों रेखा गुजरती हैं, भूमध्य रेखा भी, कर्क रेखा भी और मकर रेखा भी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अफ्रीका महाद्वीप। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या कहलाती है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या कहलाती है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की बात करें, ऑप्शन बी 0 डिग्री देशांतर, ऑप्शन ए 0 डिग्री अक्षांश, ऑप्शन डी 180 डिग्री देशांत और ऑप्शन सी 66.5 डिग्री अक्षांश। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या कहलाती है? तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन की बात करें हम तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 180 डिग्री देशांतर जो होती है वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो होती है 180 डिग्री देशांतर, उस रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए 1662 ईस्वी, ऑप्शन बी 1745 ईस्वी, ऑप्शन सी 1884 ईस्वी, ऑप्शन डी 1947 ईस्वी। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है 1884 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किया गया था। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है? तो देखें अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की स्थिति में निम्न में से किसके निकटतम है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की स्थिति निम्न में से किसके पास है? तो ऑप्शन ए 0 डिग्री अक्षांश, ऑप्शन बी 0 डिग्री देशांतर, ऑप्शन सी 90 डिग्री पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर, ऑप्शन डी 180 पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है?
तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 180 डिग्री पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की स्थिति इसके पास है 180 डिग्री पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर की। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन की बात करें, ग्रीनविच से 180 डिग्री मध्याह्न काल्पनिक रेखा कहलाती है। तो ग्रीनविच से 180 डिग्री मध्याह्न काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ऑप्शन बी अक्षांश रेखा, ऑप्शन सी मकर रेखा, ऑप्शन डी कर्क रेखा। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? कम से कम इतनी मेहनत पर ये क्वेश्चन लिए हैं, मेहनत भी लगती है और समय भी लगता है, तो कम से कम एक लाइक तो बनता है। लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता। आइए चलते हैं। पृथ्वी पर दो स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है। स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? ऑप्शन ए 1 घंटा, ऑप्शन डी 15 घंटे, ऑप्शन बी 2 घंटे, ऑप्शन सी 5 घंटे। तो बताएं पृथ्वी पर दो स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है, तो स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो हम 15 डिग्री की बात करें तो वही वही प्रश्न है, घुमाकर पूछा है। तो 1 मिनट यानी कि 1 डिग्री में 4 मिनट, कितने? 4 मिनट। अब करें ये 15 डिग्री में, कि 15 डिग्री में कितना अंतर होगा? तो 15 चौके होते हैं 60, तो एक कितना हो गया? 1 घंटा। 1 घंटा। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, 1 घंटा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन की बात करें, यदि दो स्थानों के बीच की यदि दो स्थानों के बीच समय में अंतर 2 घंटे 2 घंटे 20 मिनट का 2 घंटे 20 मिनट 2 घंटे 20 मिनट है, तो देशांतर में अंतर बताइए। ऑप्शन ए 450, ऑप्शन बी 30 डिग्री, ऑप्शन सी 40 डिग्री, ऑप्शन डी 35 डिग्री। तो बताएं कितना अंतर होगा? तो 1 घंटे बराबर 15 डिग्री, तो 2 घंटे बराबर 30 डिग्री। जब 2 घंटे बराबर 30 डिग्री, तो 20 मिनट बराबर बताएं कितना होगा? तो 20 मिनट बराबर 5 डिग्री। तो 30 डिग्री और 5 डिग्री कितना हुआ? 35 डिग्री। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? तो एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? ऑप्शन ए 8 मिनट, ऑप्शन बी 4 मिनट, ऑप्शन सी 2 मिनट, ऑप्शन डी 0 मिनट। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो दो देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच का अंतर होता है, वो होता है 4 मिनट का। कितना? 4 मिनट का, क्योंकि 1 डिग्री में घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट लगते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन की बात करें, यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दिन के 12 बजे हों, तो उस समय भारत का मानक समय क्या होगा? ऑप्शन ए 6:30 बजे होंगे, यानी कि 6:30 सुबह के, ऑप्शन बी 5:30 शाम के, और ऑप्शन सी 5:30 सुबह के, ऑप्शन डी 6:30 शाम के। तो बताइए, यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दिन के 12 बजे हों, तो उस समय भारत का मानक समय क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो उस समय ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, शाम के 5:30 होंगे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत का प्रामाणिक समय किस देशांतर से लिया गया है? तो भारत का जो प्रामाणिक समय है वो किस देशांतर से लिया गया है? ऑप्शन बी 82.5 वेस्ट यानी कि पश्चिम, और सी ऑप्शन सी क्या है? 82.5 यानी कि 82 सही 1/2 ईस्ट, ऑप्शन डी 82 सही 1 यानी कि 82 सही 1/2 नॉर्थ, और 82.5 साउथ। तो बताएं इस
भारत का जो प्रमाणिक समय है वो किस देशांतर से लिया गया है? तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, यानी कि 82.5 ईस्ट से लिया गया है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया गया है? तो भारत का जो प्रमाणिक समय था वो किस स्थान से निश्चित किया गया है? ऑप्शन ए मुंबई से, ऑप्शन बी दिल्ली से, ऑप्शन सी इलाहाबाद से, ऑप्शन डी कोयम्बटूर से। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इलाहाबाद के। और इलाहाबाद के कौन से स्थान से? तो स्थान का नाम है नैनी स्थान से, नैनी स्थान से। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन है ग्रीनविच माध्य समय, ग्रीन जीएमटी, ग्रीनविच मीडियन टाइम, तो ग्रीनविच माध्य समय तथा भारतीय प्रमाण समय के बीच समय अंतराल कितना है? ऑप्शन ए 4 घंटे 30 मिनट, ऑप्शन बी 5 घंटे 30 मिनट, ऑप्शन सी 6 घंटे, ऑप्शन डी 6 घंटे 30 मिनट। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? और इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करें तो 5.5 घंटे आ गए, यानी 5 घंटे 30 मिनट के बीच समय अंतराल है। यानी कि ग्रीनविच मध्य समय में और भारतीय प्रमाण समय में कितना अंतर है? तो 5.5 घंटे के बीच समय अंतराल होता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस स्थान का प्रमाणिक समय एवं स्थानीय समय लगभग एक समान है? तो निम्न में से किस स्थान का प्रमाणिक समय एवं स्थानीय समय लगभग एक समान है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी नैनी, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी रांची। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो नैनी, नैनी का जो समय है वो प्रमाणिक समय और स्थानीय समय लगभग एक समान है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा नैनी। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है? तो नेक्स्ट, भारत के सर्वाधिक पूर्व एवं पश्चिम में स्थित स्थानों के स्थानीय समय में कितना अंतर है? तो भारत के सर्वाधिक पूर्व एवं पश्चिम में स्थित स्थानों के स्थानीय समय में कितना अंतर है? तो बताएं ऑप्शन ए 1 घंटे का, ऑप्शन बी 1 घंटा 30 मिनट का, ऑप्शन सी 2 घंटे का, ऑप्शन डी 2 घंटा 30 मिनट का। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो भारत के सर्वाधिक पूर्व एवं पश्चिम में स्थित स्थानों के स्थानीय समय में कितना अंतर है? तो वो है 2 घंटे का। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का, 2 घंटा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं से संबंधित जो प्रश्न थे वो प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। यदि प्रश्न अच्छे लगे हों, यदि वीडियो और अच्छी लगी हो तो एक व्यक्ति को शेयर करें और लाइक करें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स।